एक गांव में एक गरीब दंपति रहते थे। उनकी 6 बेटियां थीं। घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। लड़कियों का पिता ही थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके जो कुछ रोज कमा कर लाता था, उसी से जैसे तैसे घर का गुजारा किया करते थे। कई बार तो भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था उन्हें। अड़ोसी पड़ोसी उसे बाबा बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा के पिता भी उनके साथ ही रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत धार्मिक विचारों के थे। रोज बाबा मंदिर जाया करते। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद पीपल में पानी दिया करते थे। जब बाबा पीपल में जल देते तो एक मीठी आवाज आती, पिताजी, 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 पिताजी। बाबा डर के मारे कोई भी उत्तर नहीं देते थे। उन्हें लगता पता नहीं पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन बाबा पीपल में जल अर्पित कर रहे थे, तभी फिर से वही आवाज आई, पिताजी, पिताजी, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? बाबा फिर डर के मारे कांपने लगे कि अब क्या करूं? ये भूत प्रेत तो घर तक चलने को तैयार है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बाबा ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो अनीता, मैं जब पीपल में पानी देता हूँ तो एक लड़की की आवाज आती है। वह रोज कहती है, पिताजी, पिताजी, क्या मैं तुम्हारे साथ घर चलूं? पता नहीं कौन भूत प्रेत है जो ऐसी ये बातें कर रहा है। अरे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है जी। कोई लड़की ही तो बोल रही है। उसे कह दो कि चलो हमारे साथ। फिर अगर वो आए तो ले आओ उसे अपने साथ। जहाँ 6 बेटियां हैं, वह 7वीं एक और सही। वह भी रूखा सूखा ही खा लेगी हमारे साथ। ठीक है, कल मैं ऐसा ही करूंगा। पता तो लगेगा कि आखिर चक्कर क्या है ये, किसकी आवाज है ये। अगले दिन बाबा फिर मंदिर गया, भोले बाबा को जल अर्पण करने, और प्रार्थना की कि सब ठीक रहे। पीपल में जैसे ही जल अर्पण किया, तुरंत फिर आवाज आई, पिताजी, पिताजी, क्या मैं आपके घर चलूं? हाँ हाँ, तुम जो भी हो बेटी, तुम मेरे साथ घर चल सकती हो। तुमने मुझे पिता कहा है तो बेटी मेरी लाज रखना। ठीक है पिताजी, मैं अभी चलती हूँ। तभी एक छोटी सी कन्या, जिसका सौंदर्य अपूर्व था, लाल कपड़ों में प्रकट हो गई और उसने बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा भी उसे अपने साथ घर लेकर पहुंच गए। अनीता, ये लो अपनी 7वीं पुत्री। हम 6 बेटियां और अपना पेट तो भर नहीं पाते, एक और आ गई हमारे दुर्भाग्य में शामिल होने। अनीता ने इतनी सुंदर कन्या पहले कभी नहीं देखी थी। वह तो उसे देखती ही रह गई। फिर काफी देर बाद उसे जैसे याद आया तो उसने उस बच्ची को अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया और घर में जो कुछ भी था उसे खाने को दिया। उस दिन बाबा अपने काम पर चले गए थे। घर में थोड़ा सा ही गेहूं पड़ा था। अनीता उस गेहूं को पीसने के लिए चक्की पर बैठी तो तुरंत 7वीं बेटी बोली, माँ, तुम उठो, आज मैं गेहूं पीसूंगी। आप थक जाती होगी ना सारा दिन काम करके। नहीं नहीं बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे नन्हे नन्हे कोमल हाथ कैसे चक्की चला पाएंगे। तुम मेरे पास आओ, यहाँ बैठकर देखो। नहीं माँ, आज तो मैं ही पीसूंगी, तुम देखो तो सही। अनीता के बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं मानती और गेहूं पीसने लगती है। उस दिन थोड़े से गेहूं से ही परात भर आटा निकल आता है। अनीता यह देखकर हैरान रह जाती है। फिर आटा छानने की बात आती है तो भी वह कन्या जिद करने लगती है, माँ, आटा भी मैं ही छानूंगी। नहीं नहीं बेटी, तेरे सुंदर हाथ सब सफेद सफेद हो जाएंगे। ला, मुझे दे, मैं छान देती हूँ। वह नहीं मानती और आटा भी वही छानती है। इस तरह आटा छानते छानते और ज्यादा हो जाता है। वहाँ बेटी आटा गूंदने तक की जिद भी करती है। माँ, आज तो रोटी भी मैं ही बनाऊंगी। माँ, आज आप, मैंने
सब मेरे हाथ की बनाई रोटी खाओ। अनीता उसकी जिद के आगे हार जाती है और उसे खाना बनाने की इजाजत दे देती है। वह फटाफट चूल्हा जलाकर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। अनीता चटनी बनाती है। जब सब उसके हाथ की रोटी खाते हैं तो सबको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अरे भाई, आज तो बड़ी ही स्वादिष्ट कोमल कोमल रोटी बनी है। पेट ही नहीं भरता है। रोज तो एक ही रोटी खाकर पेट भर जाता है। पिताजी, पेट भर कर खाओ आज। अभी बहुत आटा है घर में, कल के लिए भी आराम से हो जाएगा। अनीता और 6 बेटियों ने भी भरपेट खाना खाया और फिर भी रोटी बची रही। रात हो गई। सब सोने ही वाले थे कि अनीता का भाई घर आ जाता है। वह कहता है, बहन अनीता, कुछ खाने को है तो दे दे। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भाई, आज तो कमाल ही हो गया। तेरी नई भांजी आई है, उसने रोटी बनाई। सबने खूब भरपेट खाना खाया है जिंदगी में पहली बार। उससे पूछती हूँ, शायद कुछ रोटी रखी हुई होंगी। मामा जी नमस्ते, ये लो खाना। वह रोटी के साथ खाने को गुड़ भी देती है। अरे बेटी, गुड़ कहाँ से लाई? माँ, घर में तो बहुत सारा गुड़ रखा था। यह सुनकर अनीता हैरान हो जाती है। अरे वाह बहन, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहली बार खाया है। तेरे तो भाग्य खुल गए बहन, ऐसी बेटी पाकर। अब उनके घर में बहुत जल्दी तरक्की होने लगी थी। बाबा को अच्छा काम मिल गया। जल्दी ही घर धन धान्य से भरपूर हो गया था। सब ठाट बाट से रहने लगे थे। उन्होंने अपनी बड़ी 2 बेटियों की शादी भी कर दी। एक से एक अच्छे घर में उनकी शादियां हो गईं। दादाजी यह सोचते थे कि इस कन्या में ऐसा क्या है कि इसके आने से एकदम घर में सुख वैभव आ गया। यह चमत्कारी कन्या कौन है? यह सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और उन्होंने एक सपना देखा कि साक्षात लक्ष्मी जी पीपल से निकली और छोटी सी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। वही छोटी सी सुंदर कन्या उनके घर में थी। अब दादाजी को पता लग चुका था कि यह कन्या साक्षात लक्ष्मी जी हैं। दादाजी ने यह बात घर में किसी को नहीं बताई थी। पिताजी, अब मैं जाना चाहती हूँ। मैं एक जगह रुककर नहीं रहती, मैं आती जाती रहती हूँ। मुझे तो जाना होगा। बेटा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाना, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम तब तक हमारे घर में ही रहो जब तक मैं गंगा नहा कर ना आ जाऊं। कल ही मैं गंगा नहाने जाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना बेटी। ठीक है दादाजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। दादाजी अगले ही दिन कपड़े उठाकर गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। दादाजी को गंगा गए हुए हफ्ता हुआ, महीना बीता, पर दादाजी वापस नहीं आए। इसी तरह कई महीने बीत गए। दादाजी जब गंगा में स्नान करने के लिए पानी में उतरने के लिए तैयार थे तो उनके मन में आया कि अगर मैं लौटकर नहीं जाऊं तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पर ही रहेंगी। इसलिए वे गंगा में ही डुबकी लगाकर इस दुनिया से विदा ले गए। दादाजी को गए हुए कई महीने हो गए थे। बाबा को चिंता खाई जा रही थी। पिताजी अब तक कहाँ है? क्या हुआ उनके साथ? गहरी सोच और चिंता में उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे स्वप्न में अपने पिताजी दिखाई दिए। उन्होंने बताया, बेटा, साक्षात लक्ष्मी कन्या के रूप में हमारे घर में रह रही हैं, इसलिए मैं उनसे इंतजार करने को कहकर गंगा नहाने के बहाने यहाँ आ गया। मुझे तो एक दिन जाना ही था। लक्ष्मी जी अब हमेशा तुम्हारे घर में रहेंगी, कभी घर में कोई अभाव नहीं रहेगा। दादाजी को दिए गए वचन के अनुसार कन्या के रूप में लक्ष्मी जी सदा के लिए उनके घर ही रह गईं। इस तरह दादाजी की सूझबूझ के कारण परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे।